Dear student of class 3rd, I am continuing my lecture on your chapter number 8, soil. Now I am explaining you an activity. Take some soil in a glass jar. Fill the jar with water. Cover it with lid. Shake the jar well. Now leave the jar undisturbed for half an hour and let the soil and water settle. आपने क्या करना है, एक ग्लास जार लेना है, उसमें कुछ सॉइल डालनी है, कुछ मिट्टी डालनी है, ठीक है। उसके बाद उस जार के अंदर आपने पानी भर देना है। इसके ऊपर आपने लिड लगानी है, ढक्कन लगाना है और फिर जार को शेक करना है अच्छे से, ठीक है। पहले ढक्कन लगाना है, अगर ढक्कन नहीं लगाओगे, लिड नहीं लगाओगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ बाहर आ जाएगा ना। तो शेक करने से पहले आपने उसके ऊपर लिड लगानी है। अब शेक करने के बाद क्या करना है, उस जार को आपने अनडिस्टर्ब पोजीशन में छोड़ देना, बिना हिलाए डुलाए, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए। जिससे क्या होगा, सॉइल और वाटर जो होगा आपका सेटल हो जाएगा। पहले आपने शेक करना है, उसके बाद आपने उसे आधे घंटे के लिए, हाफ एन आवर के लिए अनडिस्टर्ब मतलब बिना हिलाए आपने उसको छोड़ देना है। और फिर क्या देखोगे, सॉइल एंड वाटर सेटल। Stones settle at the bottom. Sand granules are seen above the stones. Clay forms the top layer. The color of the water is not very clear. Dark brown pieces of humus are seen floating on the top of the water. अब क्या है, जो सबसे हैवियर चीज़ है आपके जो स्टोन्स हैं, ठीक है, वो बॉटम पे जाकर सेटल डाउन हो जाएंगे। और उसके बाद सैंड ग्रेन्यूल्स जो हैं, सैंड के जो ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है, वो आपको स्टोन्स के ऊपर नज़र आएंगे। मतलब स्टोन्स के ऊपर आपको सैंड नज़र आएगी, ठीक है। उसके बाद क्ले जो होगा, जिसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, स्टिकी होते हैं, ठीक है, वो टॉप लेयर बना देंगे, ठीक। और उसके ऊपर आपको पानी नज़र आएगा। अब पानी जो नज़र आएगा वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। पानी के अंदर डार्क ब्राउन कलर के ह्यूमस के पीसेस नजर आएंगे। ह्यूमस क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि प्लांट और एनिमल जब डाई आउट कर जाते हैं, डिकम्पोज कर जाते हैं, दे बिकम द पार्ट ऑफ द सॉइल, तो वो सॉइल का पार्ट बन जाते हैं, उसे हम ह्यूमस बोलते हैं। वो ह्यूमस ही सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये एक रेगुलर प्रोसेस है जो नेचुरल वे में चलता रहता है, ठीक है। तो ह्यूमस के जो डार्क ब्राउन पीसीज होंगे, दे आर अपीयर टू बी फ्लोटिंग ऑन द टॉप ऑफ द वाटर, ठीक। स्टोन नीचे, उसके ऊपर सैंड, उसके ऊपर क्ले, और क्ले के ऊपर वाटर, वाटर के अंदर ह्यूमस। सॉइल प्रोफाइल। सॉइल इज फॉर्म्ड ऑफ मैनी लेयर्स. When we dig the earth, we find that each layer of soil is different. This sequence of layer of soil is called soil profile. देखो, अब सॉइल जो है वो बहुत सारे लेयर से फॉर्म्ड है आपकी, ठीक है। बहुत सारे लेयर्स जो है सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम जब अर्थ को डिग करते हैं, अर्थ को खोदते हैं, तो क्या होता है, हमें अलग अलग डिफरेंट लेयर्स जो होती हैं वो ऑब्टेन होती हैं अर्थ की, ठीक है। और इस सीक्वेंस ऑफ लेयर को ही हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। इसी को सीखने के लिए ये एक्टिविटी हुई है। अभी आपने क्या देखा, आपने सॉइल ली थी, उसमें आपने पानी डाला, आपने शेक किया उसको, कंटेनर को, उसके बाद आपने उसे अनडिस्टर्ब पोजीशन में छोड़ा, आपकी अलग अलग लेयर्स अपीयर हो गई, ठीक है। ये जो अलग अलग लेयर्स बनी हैं, ये हमारी यही सीखने के लिए बनी है कि व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल। हमारा अर्थ जो है वो नेचुरल मेड है, और इस तरह से ही हमारा ये सॉइल प्रोफाइल अर्थ के अंदर भी प्रेजेंट होता है। सॉइल के अंदर नेचुरल वे में भी इस तरह का ही सॉइल प्रोफाइल प्रेजेंट होता है। दे हैव डिफरेंट लेयर्स। अब देखो टॉप सॉइल। टॉप सॉइल, दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल. इट इज डार्क इन कलर एंड ऑल्सो कंटेन ह्यूमस. देखो, सबसे ऊपर जो हमें लेयर दिखती है सॉइल की, दैट इज टॉप सॉइल. ये डार्क कलर की होती है, क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमस प्रेजेंट है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर. आप देखो स्लाइड के अंदर फोटो में दिखाया हुआ है, टॉप सॉइल जो है वो ब्राउन कलर की दिखाई हुई है, डार्क कलर की दिखाई हुई है, और इसी के अंदर ही आपकी हर चीज़ ग्रो करती है,
आपके जो प्लांट्स ग्रो करते हैं दे ग्रो इन टॉप सॉइल. उसके बाद सेकेंड वन इज सब सॉइल. इट लाइज बिलो द टॉप सॉइल. अब टॉप सॉइल के नीचे क्या होती है? सब सॉइल. इट इज़ लाइट इन कलर. इट इज़ फुल ऑफ ब्रोकन पीसीज ऑफ रॉक. अब लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि सॉइल बनती कैसे है. सॉइल रॉक के ब्रेकअप होने से बनती है. जो अलग जिस टाइप की रॉक्स जिस एरिया में प्रेजेंट होती हैं उन रॉक्स के ब्रेकअप होने से ही वो सॉइल बनी. तो सॉइल का भी वही टेक्सचर होता है जो उस रॉक का होता है. ठीक है, जिस टाइप की रॉक्स प्रेजेंट होंगी द टाइप ऑफ द सॉइल इज ऑल्सो द सेम. तो टॉप सॉइल के नीचे क्या है? सब सॉइल है जिसमें आपके ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स हैं. उसके बाद है बेड रॉक. दिस इज द बॉटम लेयर ऑफ द सॉइल. इट इज मेड अप ऑफ बिग पीसेस ऑफ रॉक. अब और नीचे चले जाए तो लास्ट में बेड रॉक दिखाई हुई है. स्लाइड में फोटो में भी देखो. ये बॉटम लेयर ऑफ द सॉइल है और इसमें बड़े बड़े पीसेस ऑफ रॉक्स हैं. ठीक है, सब सॉइल में क्या था? छोटे पीसीस थे. ठीक है, बड़े. और बेड रॉक में क्या है? बड़े बड़े पीसीस हैं. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल? अब सॉइल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? वाई इज इट इम्पोर्टेंट? सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. बिना सॉइल के प्लांट्स हमारे ग्रो नहीं कर सकते. तो प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही सॉइल है. ठीक है, सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. आप क्या करते हो? मिट्टी में ही तो डालते हो ना सीड को. ठीक है, सारे सीड्स हम मिट्टी में डालते हैं, सॉइल में डालते हैं और फिर वो धीरे धीरे ग्रो करके बाहर आते हैं. तो प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. प्लांट को वाटर और मिनरल कहाँ से मिलता है? सॉइल से ही मिलता है. ठीक है, एक्टिविटी जब करी थी तब भी पानी डाला था ना हमने, क्योंकि सॉइल के अंदर नेचुरल फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होता है और प्लांट उसे एब्जॉर्ब करता है. और साथ में अभी बताया था कि ह्यूमस वगैरह. तो ह्यूमस क्या है? ह्यूमस इज द मिक्सचर ऑफ मिनरल्स जो प्लांट और एनिमल के डेड डिकेइंग मैटर से बनता है. प्लांट और एनिमल के डिकम्पोज होने से जो मिनरल्स बनते हैं दे बिकम द पार्ट ऑफ द सॉइल एंड गिव फर्टिलिटी टू द सॉइल. तो प्लांट इस वाटर और मिनरल को सॉइल में से एब्जॉर्ब करता है. एब्जॉर्ब करना मतलब ले लेना. ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट सॉइल. राइस ग्रोज वेल इन क्लेई सॉइल. मोस्ट प्लांट ग्रो इन लोमी सॉइल. अब अलग अलग प्लांट की नीड अलग अलग होती है. ठीक है, अलग अलग प्लांट अलग अलग सॉइल में ही ग्रो होते हैं. जैसे आपका राइस जो है वो आपका क्लेई सॉइल में ग्रो होता है. ठीक है, और जबकि मोस्टली अगर हम मोस्ट ऑफ द प्लांट की बात करें तो लोमी सॉइल में जो है वो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है. ठीक है, तो राइस ग्रो इन क्लेई सॉइल एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो इन लोमी सॉइल. तो कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स हैं जो पर्टिकुलर सॉइल में ग्रो होते हैं, लेकिन लोमी सॉइल में मैक्सिमम प्लांट्स आपके ग्रो होते हैं. सम क्रिएचर्स लाइक अर्थवर्म, रैबिट्स, एंड्स लिव इन सॉइल. रैबिट्स मेक बरोज इन द सॉइल. अब देखो और क्या इंपॉर्टेंस है सॉइल की. अभी बताया कि प्लांट जो है वो सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं. और क्या इंपॉर्टेंस है आपकी सॉइल की? आपके बहुत सारे क्रिएचर्स जो हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, ठीक है, छोटे मोटे कीड़े वगैरह, और रैबिट्स, ठीक है, एंड्स, ये सॉइल के अंदर ही रहती हैं. ठीक है, रैबिट्स मेक बरोज इन द सॉइल. रैबिट जो हैं वो छोटे छोटे होल से बना लेते हैं सॉइल के अंदर, अपने घर से बना लेते हैं होल करके, छेद करके उसमें. क्ले इज यूज्ड टू मेक ब्रिक्स. सैंड इज मिक्स्ड विद सीमेंट टू मेक बिल्डिंग्स. आपका जो क्ले है दैट इज यूज्ड टू मेक ब्रिक्स. क्ले की हेल्प से हम ब्रिक्स बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं. ठीक है, क्ले पार्टिकल्स आर जॉइंड टुगेदर टू मेक ब्रिक्स. ठीक है, और सैंड इज मिक्स्ड विद सीमेंट. सैंड को सीमेंट के साथ मिक्स करके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होता है. ठीक है, सैंड एंड सीमेंट टुगेदर मिक्स टू फॉर्म टू मेक बिल्डिंग्स. बिल्डिंग बनाने में सैंड और सीमेंट दोनों को मिक्स किया जाता है. नाउ योर लेक्चर इज ओवर and you have to prepare it well. Listen the lecture 2 to 3 times and have written practice. Okay, and if any problem occur you may write on WhatsApp.